लॉकडाउन के पीरियड में दोस्तों सभी लोगों को जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज़्यादा आया हुआ है। मुझे नहीं आया ज़्यादा क्योंकि मैंने जो स्टेप फॉलो किए थे रीडिंग सबमिट करना लॉकडाउन के पीरियड में, टाइम टू टाइम मैंने रीडिंग जो है सबमिट किया है एमएससीबी को। और उसके अलावा भी एक जो मैंने ट्रिक बताया था रीडिंग को कैसा हम मैनेज कर सकते हैं, तो वो वीडियो आपने देखा नहीं होगा, तो आई बटन में मैं सभी जो मेरे वीडियो है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड तो वो सब दे दूँगा। अब इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि हमको जो बिल आया हुआ है 4,000, 5,000, 10,000, 15,000, तो ये बिल क्यों आया है, कैसे आया है और इसको हम कैसा कम कर सकते हैं। डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या करना है, कौन से ट्रिक फॉलो करने हैं, कैसे कैसे स्टेप है। तो वीडियो को स्किप ना करें तो बेहतर होगा, नहीं तो आपको वीडियो जो है समझ में नहीं आएगा, आपको क्या क्या करना है वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर आप कमेंट में बोलोगे कि मुझे नहीं समझा, ये बताओ फिर से। तो ठीक है, इसलिए सबसे पहले पूरा वीडियो देख लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमको इतना सारा बिल क्यों आया है। इसका रीज़न ये है कि आपने जो रीडिंग सबमिट करना था हमको लॉकडाउन के पीरियड में, तो आपने रीडिंग सबमिट नहीं किया है, उसी की वजह से ये जो बिल है आपको इतना सारा आया हुआ है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपने जो रीडिंग है सबमिट किया भी होगा, लेकिन इसके बाद में एक जो मंथ रहता है, कोई भी मंथ, उसके अंदर आपने अगर गैप गिरा दिया होगा, आपने जो है रीडिंग सबमिट नहीं किया होगा, तो उसके वजह से आपका जो बिल है वो भी फ्लक्चुएट होता है, कम ज़्यादा होते रहता है। तो बहुत से लोगों को भी ये प्रॉब्लम हुई है। और तीसरा जो पॉइंट है, जो कि हमारा लास्ट ईयर के अंदर समर सीज़न में जितने हमारे यूनिट जले होंगे, तो वो हिसाब से अभी जो हमारे यूनिट जले हैं उसको हमको कंपेयर करना है। और एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि मान के चलिए हमारे 1 मंथ के अगर यूनिट जलते 400, तो 2 मंथ के हो गए 800, 3 मंथ के हो गए 1200 और फिर हो गए 4 मंथ के 1600। तो ऐसे ये 4 मंथ का जो हमको रीडिंग आया हुआ है ये एक साथ में आया हुआ है। और जब एक साथ में जो रीडिंग यूनिट हमको आता है तो उसके साथ में जो हमारा वीज दर रहता है वो भी बढ़ जाता है। अगर हमको 400 यूनिट आता है तो 400 यूनिट का हमारा मंथली वीज आकर रहता है वो कम रहता है। एज कंपेयर अगर हमारा 1600 यूनिट जलता है तो हमारे को 11 रुपये 71 पैसे के हिसाब से उसका यूनिट जो है लगता है। और हमारा मंथली अगर 400 यूनिट जलता है तो हमको कितना देना पड़ता है उसका 10 रुपीज़ 32 पैसा, मतलब 10 रुपये 32 पैसे के हिसाब से हमको उसका यूनिट देना होता है। ये जो 1600 यूनिट का हमको रीडिंग आया हुआ है एट अ टाइम का, इसको हम डिवाइड करेंगे पर मंथ के हिसाब से तो हमको आएगा 400 यूनिट पर मंथ। तो ये 400 यूनिट पर मंथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो जो हमारा टोटल आएगा उसको, और हमारा एट अ टाइम जो 1600 यूनिट का बिल आया है उसमें से हम इसको माइनस करेंगे, और जो टोटल रहेंगी वो ये है 2,224 रुपये। तो इतना बिल ये हमको ज़्यादा आया हुआ है क्योंकि मंथली रीडिंग सबमिट करते थे तो हमारे को जो वीज दर है वो भी कम लगता था। और उसके अंदर अगर आप वो जो मेरी ट्रिक थी कैलकुलेशन वाली, जो हमको रीडिंग कैलकुलेट करना होता था, तो वो भी उसके अंदर आप इंक्लूड कर देते तो और भी कम होता था। और उसके बाद में अगर मेरे बताए हुए जो मैंने रिचार्ज का जो मैं यूज़ करता हूँ, मोबीक्विक ऐप यूज़ करता हूँ, उसके थ्रू अगर आप रिचार्ज करते हो तो उसके अंदर भी आपको बहुत बड़ा फ़र्क मिलता है। तो अब बात करते हैं कि ये जो बिल है, ये जो अमाउंट है, इसको हम कम कैसा कर सकते हैं। तो आप एमएससीबी ऑफिस में जाके कंप्लेंट भी कर सकते हैं, उनको कंपाइल भी कर सकते हैं कि हमारा जो रीडिंग है इतना जो अमाउंट है हम भर नहीं सकते, इसको कम कर दीजिए। तो वो थोड़ा बहुत कम कर देंगे। कैसा कम करेंगे तो मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए आपका जो रीडिंग है वो यूनिट है, आपका 536 यूनिट जला हुआ है, तो 500 के ऊपर अगर आपका यूनिट चल जाता है तो 11.71 के वीज दर के हिसाब से आपको उसका जो अमाउंट है वो आएगा। लेकिन इसके अंदर वो क्या करते हैं, जो आपका 536 यूनिट जला हुआ है तो वो 500 के ऊपर ही उसको मैनेज करेंगे। वो क्या करेंगे कि आपका जो रीडिंग है वो बता देंगे कि 502 या 504 ऐसा रीडिंग बताएंगे। इससे क्या होगा, ताकि आपको जो रीडिंग लगता है 500 के ऊपर वो ही लगे। अगर आपका जो रीडिंग है 500 के नीचे कर देंगे तो आपको जो वीज दर देना होगा 10.32 पैसे के हिसाब से। तो इसके अंदर आपका बिल भी कम हो जाएगा और आपका पैसा भी बच जाएगा। तो वो ऐसा नहीं करते, तो सिर्फ ऊपर के जो थोड़े बहुत रीडिंग है उसको थोड़ा कम कर देते हैं, ताकि सामने वाली पार्टी जो है वो भी खुश हो जाए, वो झगड़ा ना करे, कुछ भी ना करे, ठीक है, उसका भी काम हो जाए और अपना तो काम इधर बन रहा ही है। क्योंकि उनको जो लेना देना है वो पूरा रीडिंग के ऊपर ही है। क्योंकि ये जो रीडिंग चल जाता है हमारा लिमिट के ऊपर तो हमारे जो रेट है वो भी बढ़ जाते हैं। तो इसके हिसाब से वो रीडिंग कम ज़्यादा होते रहते। और इसके अलावा आपको क्या करना है बिल कम करने के लिए,
जो मेरा ऐप है मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से अगर आप उसको डाउनलोड करते हैं तो आपको 20 रुपीज़ से 500 रुपीज़ तक के कैशबैक मिलेगा। और उसके थ्रू अगर आप दूसरे कोई भी रिचार्ज करते हैं तो मैं जो सलाह देता हूँ, सबसे पहले आप कोई मोबाइल का रिचार्ज कर लीजिए, डीटीएच का रिचार्ज कर लीजिए, कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी का छोड़ के। उसके अंदर क्या होता है, आपको कैशबैक मिलते हैं 100 रुपीज़ कैशबैक स्टार्टिंग में ही मिलता है आपको, अगर आप कोई भी रिचार्ज करते हो तो वो 100 रुपीज़। और जो मेरे लिंक के थ्रू अगर आप उसको डाउनलोड करते हो, उसके अंदर कोड डालते हो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आपको 20 रुपये से 500 रुपीज़ तक की उसके अंदर अमाउंट मिलेंगी। वो अमाउंट प्लस वो 100 रुपीज़ जो कैशबैक है, वो अमाउंट, इस ये सब मिला के जो आप बिल सबमिट करोगे तो उसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जो आपका अमाउंट है वो कम हो जाएगा। और जब आप रिचार्ज करते हो तो उसके अंदर डिस्काउंट भी मिलता है आपको। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जो ऐप मैं बता रहा हूँ उसके अंदर आपको अमाउंट के हिसाब से 5% जो कैश है वो यूज़ करना होता है इसके थ्रू। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, अगर आप 100 रुपये पे कर रहे हो तो उसमें जो ऐप के अंदर से आपके 5 रुपये माइनस हो जाएंगे, मतलब आपको पे करना होगा 95 रुपीज़। तो इसी प्रकार अगर आप बिल पे करोगे तो मेरे जो कैशबैक मिलने वाला है, आप लिंक के थ्रू उसको डाउनलोड करोगे तो वो उसके बाद में आपको दूसरा कोई रिचार्ज करना है ताकि आपको 100 रुपीज़ का भी कैशबैक मिले वो। और फिर आपको जो इसके अंदर डिस्काउंट मिलने ही वाला है 5% का, तो ये सब मिला के आपकी जो अमाउंट है वो कम हो जाएंगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो आपका बिल है वो कम कर सकते हैं मेरे बताए हुए जो ट्रिक के थ्रू, या फिर आप एमएससीबी ऑफिस में जाके भी कम कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसा कम करना चाहते हैं। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके और मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा।